हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 3 घटनाएं जो जुलाई के मंथ में घटित होकर ही रहेंगी आप लोगों की राशि में। इस रीडिंग को कैसे कंसीडर करना है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। बेस्ट क्या रहेगा, मून साइन या नाम के अनुसार देखो बेस्ट रहेगा, बाकी अपनी चॉइस है, आपके हिसाब से आप देखो जैसे चाहिए। ठीक है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना। आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष। और ये आप लोगों की लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपकी राशि में घटित होंगे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीड करूंगी। डिटेल रीडिंग देखनी है जुलाई मंथ की, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या होगा, तो वो भी मैं इसी चैनल पे आप लोगों के लिए पोस्ट करती हूँ, तो चेक करें बिल्कुल। आपको द डिवाइन टैरो चैनल पे चेक करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो भी आप सर्च बटन पे डाल सकते हैं द डिवाइन टैरो जुलाई मंथ, और उसके बाद आपकी राशि का नेम आपके सामने आ जाएगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग जो है क्विक शॉर्ट रीडिंग करेंगे। रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। मेरे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो अभी चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ में क्या होंगी। लेट्स चेक यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर जुलाई मंथ 2026 कुंभ राशि वालों के लिए 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। So we have 2 of wands, 10 of swords, Ace of wands। सबसे पहली एनर्जी जो आप लोगों के लिए, सबसे पहला इवेंट जो मेरे सामने आपके लिए आया है 2 of wands। बता रहा है कि आप जो है बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोचोगे। somebody from your past you're missing a lot। या तो आप कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे हो, पास्ट में कुछ आपका बीता हुआ पल जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो बहुत ही आपके लिए एक्साइटिंग था, जिसमें आप अपने आप को खुलकर जीते हुए महसूस कर पाए। आप उस समय को याद कर रहे हो, आप उस टाइम फ्रेम को जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। आप याद कर रहे हो जिस वजह से आप हंसते थे या हंसती थी और बहुत मस्त फुल ऑफ लाइफ थी। आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में बहुत ज़्यादा खुश थे या उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बड़े खुश थे। आप उस मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा खोए हुए, यू आर मिसिंग दोज टाइम, दोज मेमोरीज जो आपने पीछे कहीं जी है, और जुलाई के मंथ में आप उसी जगह पर बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो। एक काइंड ऑफ जैसे आप समझ लो यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप वेट कर रहे हो बहुत लंबे समय से, आपकी लाइफ के चेंज होने का आप वेट कर रहे हो। आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो कि एक दिन आप अपनी लाइफ को खुलकर हैप्पीली वापस से पहले जैसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड इट्स बिन सो लॉन्ग, आप वैसे फील नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पाई हैं। यू आर मिसिंग समथिंग, बिकॉज यहाँ पर आप देखो एक परछाई है जो पीछे छूट रही है बहुत ज़्यादा। एंड यू आर इवन यहाँ पर भी आप देखो इस चीज़ को आप देखते हुए नजर आ रहे हो, दैट अदर थिंग। आप फोकस नहीं हो अपनी लाइफ में, आपका ध्यान पूरी तरह पीछे है पास्ट की तरफ। एंड लाइफ आपको बहुत स्लो लग रही है, बिकॉज स्नेल की एनर्जी है। लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत स्लो हो गई है ज़िंदगी आपके साथ। आपके लाइफ में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिले फेस करने पड़ रहे हैं, या इमोशनली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो हर रिलेशनशिप्स में, हर जगह पर कहीं ना कहीं एट द एंड आप खाली पड़ जा रहे हो। आपकी लाइफ में आप एम्प्टी हो जा रहे हो, ड्रेन हो जा रहे हो। कब भरा हुआ रहता है खाली हो जाता है एट द एंड। आपके अंदर की फायर को आप बहुत मिस कर रहे हो। आप अपने उस पुराने अवतार को ज्यादा याद कर रहे हो। यू आर मिसिंग योर ओन सेल्फ अ लॉट। सो ये आपके लिए फर्स्ट इवेंट है। आप अपने पास की हर एनर्जी को बहुत याद करेंगे इस मंथ। आप पास के किसी रिफ्लेक्शंस में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। एक स्टक एनर्जी है जो आपको पीछे की यादों से जोड़कर बैठी हुई है। कोई पुरानी बीते पलों को आपने पकड़ कर रखा हुआ है कस के और लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इन योर सेकेंड इवेंट की मैं बात करूँ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा दिख रहा है कि आपकी किए गए एफर्ट या मेहनत पर किसी तरीके की बैक स्टैबिंग हो सकती है इस मंथ आपको किसी से धोखा मिल सकता है या बैक स्टैबिंग हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा लोगों पे भरोसा कर रहे हो सकता है आप अपने काम के सीक्रेट्स किसी पे रिवील कर रहे हो, कि किसी को बता रहे हो ऐसे नहीं वैसे मैंने ऐसे काम किया, मैंने ये मेथड यूज़ किया, और वो इंसान ने आपका मेथड यूज़ करके, आपका काम यूज़ करके आपका नाम ले लिया, कोई क्रेडिट आपका ले लिया गया। या लेट्स से आप प्रेजेंटेशन बनाया, आपने नाम किसी और ने अपना लिख दिया, आपने अपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिए जो आप देखोगे किसी और ने यूज़ कर लिया उस चीज़ को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग बैकस्टैबिंग को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू आर फीलिंग बिट्रेड। आप अपने काम के मामले में कहीं बिट्रेड फील कर रहे हो,
या तो आप अपने काम के मामले में बिट्रेड या धोखा महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है लोगों को आपने कुछ बताया है और वहाँ पर वो आपका क्रेडिट खा गए, या उन्होंने आपका जो पोटेंशियल है वो वैल्यू नहीं किया, आपके जो आपने काम बनाया वो जो है उन्होंने अपने आप के नाम से प्रेज़ेंट कर दिया, आप ऐसा महसूस करते हैं, या आपका काम छूट रहा है और दूसरी जगह आपको स्विच करना पड़ रहा है अपना काम। बहुत लोगों के लिए संभावना है कि अब आप अपने काम में पहली वाली एक्साइटमेंट फ़ील नहीं कर पा रहे हो। अब बहुत ज़्यादा समय से ऐसा हो गया है कि अब जितना एक्साइटेड पास्ट में हुआ करते थे अपने काम को लेकर, कि भई ये करना है, वो करना है, एक बहुत अलग ही एनर्जी आपके अंदर होती थी कि भई ये करना है, अब आप वो अपने अंदर महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। आप कोई एक्साइटमेंट नहीं फ़ील कर पा रहे हो, आप कोई थ्रिल फ़ील नहीं कर पा रहे हो। काम जैसे कि एग्ज़ॉशन है, इरिटेशन है, आपको करना है, करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बट ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम को लेकर उतने एक्साइटेड नहीं हो जितने पहले थे। आप सोचते बहुत हो। यहाँ पर क्लियरली मुझे ये दिख रहा है, सोच बहुत रहे हो, एक्शन एग्ज़ीक्यूट करने की बारी आ रही है ना, तो वहाँ थक जा रहे हो। क्योंकि दिमाग को इतना ज़्यादा दौड़ाया है ना कि फिज़िकली जब करने की टाइम आती है ना, तब वहाँ आप थक जाते हो। तो आप कहीं न कहीं थोड़ा स्ट्रैटेजिकल होने की कोशिश करो, ओवरथिंकिंग को अवॉइड करने के लिए। मैंने आपकी डिटेल रीडिंग में भी कहा था, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ आपके मेंटल हेल्थ को आपको बहुत रिलैक्स करना है, बहुत ज़्यादा। जुलाई मंथ की मैंने डिटेल रीडिंग में आप लोगों को बताया कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, पूरा टाइम अगर आप टीवी और या मोबाइल में लगे रहेंगे, तो आपका माइंड, मेंटल स्टेट डिस्टर्ब ही रहेगा। आप एग्ज़ॉस्टेड ही फ़ील करेंगे, आप टायर्ड ही फ़ील करेंगे। काम में भी आप मजबूरी से काम करेंगे। यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। या तो आप एक छुट्टी पे चले जाइए, कुछ लंबे टाइम की छुट्टी, जहाँ पर आपको फ़ोन, लैपटॉप सबसे दूरी भी मिल जाए, आप डिस्टेंस ले सकें, आप एन्जॉय कर सकें उधर, ठीक है? यू आर मिसिंग समथिंग, ठीक है? और आप अपनी लाइफ़ में इस क्लू को, इस कड़ी को, आप अपने अंदर की एक्साइटमेंट को वापस से तब ला पाएँगे, जब आप उस कड़ी को ठीक करेंगे जाकर। और आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के पास वापस जाके माफ़ी माँगो या चीज़ों को ठीक करो। आई एम जस्ट सेइंग कि आपको अपने आप को समझने के लिए समय चाहिए। आपको अपने आप को रिलीज़ करना सिखाना होगा। जहाँ पर आपके साथ चीज़ें ठीक तरीके से वर्क नहीं करी, वहाँ से आपको चीज़ों को छोड़ना सीखना होगा, लेट गो करना सीखना होगा। यू नीड सम हीलिंग। अपने आप पर, अपनी हेल्थ को फ़ोकस करो। इस मंथ आपका सबसे ज़्यादा ध्यान वैसे भी आपकी हेल्थ पे है ही, फिज़िकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे फ़ोकस करो। मेंटली आप कितना ज़्यादा अपने आप को हील कर पा रहे हो या देख पा रहे हो, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिज़िकली तो आप एक्टिव रहोगे ही इस मंथ, ठीक है? इन योर थर्ड इवन एस ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली इस मंथ जा सकते हो। इस मंथ वो रिलेशनशिप एक्साइट कर सकता है, आपको मज़ेदार लग सकता है, बहुत जल्दी आप फिजिकली इन्वॉल्व भी हो सकते हो या इंटीमेसी आप फील कर सकते हो, काइंड ऑफ अट्रैक्शन फील करोगे। आपके अंदर भी एक मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप्ड हो रही है, लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको पसंद कर सकते हैं। एंड आप अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ आप अपनी लाइफ में पैशन मिस कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि वो वाली एक्साइटमेंट, वो वाला पैशन अब आपकी कनेक्शन में नहीं है। यू वांट थ्रिल, यू वांट पैशन, आपको चाहिए एक्साइटमेंट, रोमांस, बहुत सारा अटेंशन। आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अब मिस कर रहे हो। और आप दिक्कत ये है कि आप सामने वालों को बता भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने किसी इंसान को बताया रिलेशनशिप में कि आई एम मिसिंग दैट डेज ऑफ आवर्स, हमारे उस समय को मैं याद करता हूँ या याद करती हूँ, तो आपको लगता है कि सामने वाला भी उस बात को समझेगा नहीं और समझेगी नहीं, क्योंकि पास में आपने ये चीज़ें ट्राई की हैं। एक्साइटमेंट आ सकता है आपकी रिलेशनशिप में जब आप सामने वाले से बात करेंगे तो, या बात करेंगी तो। लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में कोई सेपरेशन आया था तो यू डेफिनिटली आप इस मंथ एक पैशनेट रिलेशनशिप को मिस करेंगे। आपको लगेगा कि आई वांट समथिंग, आई वांट समवन इन माय लाइफ। अब मेरे को चाहिए कोई इंसान मेरे को समझे, मुझे प्यार दे, मुझे केयर करे। अगर आप डेट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनिटली यू विल फाइंड समवन, बट आपको उस पे निर्भर नहीं रहना है। बेसिकली रोमांटिकली आप अपनी लाइफ में अब एक्साइटमेंट नहीं महसूस कर पा रहे हैं। आपको चाहिए कि कोई आपसे प्यार करे, बट उसके लिए क्या आप खुद से प्यार कर पा रहे हैं? नहीं, आप बहुत लंबे समय से खुद से ही प्यार ही करना बंद कर चुके हैं। आप सिर्फ दूसरों के पीछे लगे हुए हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, दूसरों के लिए कंसर्न्ड हैं, आप अपने लिए जी ही नहीं रहे। आपका ध्यान सिर्फ ये रहता है कि परिवार के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें कैसे सँभालना है, इसको कैसे देखना है, उसको कैसे। आप बिना वजह ही लोगों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, बस अपने ऊपर वो एनर्जी खर्च जो करनी है वो कर ही नहीं रहे हो। इसलिए यू आर फीलिंग एग्ज़ॉस्टेड, यू आर फीलिंग नॉट हैप्पी। आपके रिलेशनशिप में वो एक्साइटमेंट भी फील नहीं कर पा रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप में या तो अपने पार्टनर से बात कीजिए अबाउट दिस, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आपको न्यू कनेक्शंस चेकआउट करते रहने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और कुछ ना सही दोस्तियाँ करनी चाहिए, ताकि दोस्त बने और आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर फील या एक्सपीरियंस कर सकें, ठीक है? इन योर फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट हुआ है कि आप पीछे पुरानी बीती यादों पर या किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं पास्ट की।
एंड इन योर सेकंड इवेंट आपके लिए बैक स्टैबिंग या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें काम में मन नहीं लगेगा, या तो कोई आपका क्रेडिट ले सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हर कोई बात अपनी शेयर नहीं करनी है आपको लोगों को, ठीक है? इन योर थर्ड इवेंट ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में रोमांस फील नहीं कर पा रहे हो, और येस अगर आप सिंगल हो तो किसी न्यू कनेक्शन में, एक पैशनेट कनेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोग को अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके लिए मैंने कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, साई राम।